मोदी की नई काबीना की तश्कील अमल में लाई गई है। इस काबीना में अमित शाह वजीर दाखिला, राजनाथ सिंह वजीर दिफा, एस जयशंकर वजीर खारजा, निर्मला सीतारमन वजीर फाइनेंस, नितिन गडकरी वजीर ट्रांसपोर्ट, मनसुख मंडाविया वजीर स्पोर्ट्स, चिराग पासवान वजीर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, शिवराज सिंह चौहान वजीर ज़राअत व बहबूदिये किसान, गजेंद्र सिंह शेखावत वजीर सयाहत, अश्वनी वैष्णव वजीर इत्तलात व नशरियात और रेलवेज़ के राम मोहन नायडू वजीर शहरी हवाबाजी, धर्मेंद्र प्रधान वजीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल, अन्नापूर्णा देवी वजीर बहबूदिया ख़वातीन व अतफ़ाल, भूपेंद्र यादव वजीर माहौलियात जंगलात माहौलियाती तब्दीली, CR पाटिल वजीर जल शक्ति और दीगर शामिल हैं। वजीर रेलवे के तौर पर अश्वनी वैष्णव ने आज जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर वजारत रेलवे के ओहदेदारों ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चलो 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 धक्का मत दो यार। जो बदलाव है वो देश को आगे लेकर जाएगा। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जो पूरा का पूरा फोकस है वो कहीं न कहीं रेलवे को एक वर्ल्ड क्लास रेलवे बनाने पर है और यहाँ पर अश्वनी वैष्णव कहीं न कहीं कार्यभार संभाल रहे हैं, साथ ही साथ विनम्रता के साथ और जिस तरीके से एक एक कर्मचारी से अलग अलग कोई बात नहीं हो जाता, मैं बात की जा रही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात करने वाले अदालती कमीशन के सदरनशीन जस्टिस PC घोष ने कहा है कि उन्हें अब तक 54 शिकायत मौसूल हुई हैं जिसकी तहकीकात की जा रही हैं। उन्होंने जलसुदा में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि तहकीकात में तेज़ी पैदा कर दी गई है। अब तक कमीशन ने प्रोजेक्ट का तफसीली मुआयना कर लिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ख़यामगाह के करीब गुरुकुल टीचर्स के उम्मीदवारों ने ग्रेजुएट हल्के के MLC 3 मार मल्लाना की गाड़ी का रास्ता रोक लिया। उन्होंने इस सिलसिले में उनसे मुतालबा किया कि उनके मसाइल की फौरी तौर पर यकसुई की जाए। गन्नावरम के केसरपल्ली IT पार्क में वजीर आला के तौर पर चंद्रबाबू नायडू की हलफ बर्दारी की तकरीबन तैयारियां मुकम्मिल कर ली गई हैं। चंद्रबाबू नायडू कल सुबह 11:27 पर हलफ लेंगे। RSS सरबराह मोहन भागवत ने 1 साल बाद भी मणिपुर में अमन कायम न होने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि गड़बड़ज़दा शुमाल मशरक़ी रियासत की सूरत हाल को तरजीह देनी चाहिए। RSS के ज़ेर तरबियत अरकान के इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर तसादुम समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी बयानबाजी से ऊपर उठना चाहिए और कौम को दरपेश मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है
और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सह चित्तमेशाम। इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है। सब जगह उन्होंने कहा है समानो मंत्र समिति समानी समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं तो सहचित्त बन जाता है। एआईसीसी के दफ्तर में कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी से महाराष्ट्र के एक किसान ने मुलाकात की। ये किसान कांग्रेस का कट्टर हामी है। इसका मानना है कि राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने से ही किसानों के मसाइल हल हो सकते हैं। इस किसान ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी सरगर्मी से हिस्सा लिया था। हैदराबाद से आया। हैदराबाद अभी मेरे लिए पर्चे करा थे। इधर आओ। इनका आपका नाम बोलो, फिर एक बार आपका नाम बोलो। मेरा नाम लक्ष्मण सदाशिव वालेकर, अस्वी खुर्द, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर। अहमद, ओके। शिर्डी, हाँ शिर्डी। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय शिवाजी, जय भवानी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय राहुल जी, जय राहुल जी, जय राहुल। राहुल जी को सैल्यूट। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियासत में बाज़ मुकामात पर आइंदा 3 दिनों के दौरान गर्द चमक और तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। तूफ़ानी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत में बाज़ मुकामात पर हल्की तावसत या फिर गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कर्नाटक के तमकुरू में कार को ओवरटेक करने पर एम्बुलेंस का तकरीबन 5 किलोमीटर तक पीछा करते हुए कार ड्राइवर और उसके साथियों ने एम्बुलेंस के ड्राइवर पर हमला कर दिया। इस वाक़े में एम्बुलेंस का ड्राइवर जख्मी हो गया। इन अफराद ने एम्बुलेंस ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई कर दी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस एम्बुलेंस में 5 माह के लड़के को ऑक्सीजन के साथ दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टाफ ने तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग पर मुसाफिरीन का इस्तकबाल किया, जो आज से कारकर्द हो गया है। वज़ीर आज़म मोदी ने जारिया साल इसका इफ्तिताह किया था। बेखाबू कार ने बाइक्स को टक्कर दे दी और सड़क के किनारे ठहरे अफराद से टकरा गई। यह हादसा कल शब
मणिकुंडा की गोल्डन टेम्पल के करीब पेश आया, जिसमें 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए और 20 बाइक्स को नुकसान पहुंचा। इस हादसे के बाद कॉलोनी में रहने वालों ने कार का पीछा करते हुए एक नाबालिग लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सिकंदराबाद में पुलिस ने 3 सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने मसरूखा सामान को ऑनलाइन फरोख्त किया था। मियाँपुर में कार ड्राइवर के तौर पर एक मुलजिम काम करता था, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन बाइक मैकेनिक के तौर पर काम किया करते थे। ये टोली पार्क की हुई बाइक्स को निशाना बनाते हुए उनकी चोरी किया करती थी और उन्हें ऑनलाइन फरोख्त कर दिया करती है। బోయినపల్లి లిమిట్స్ లో కొన్ని రోజులుగా బైక్ థెఫ్ట్ ఎక్కువ రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు. దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ఏసీపీ గారు తర్వాత మన ప్లస్ వాళ్ళ స్టాఫ్ 2-వీలర్ అఫెండర్స్ ఎవరు తిరుగుతున్నారు, ఆడ్ అవర్స్ లో ఎవరైనా మూవ్ అవుతున్నారా, ఆ పర్టికులర్ కేసు ఒక్కొక్క కేసు రిపోర్ట్ అయిన తర్వాత దాని వెనక మనము సీసీటీవీ కెమెరా చెక్ చేయడంలో ఒక వ్యక్తి కనిపించాడు. సో అతను ఫాలో చేసి ఒక అతను పట్టుకోరావడం జరిగింది. పట్టుకొని ఇంట్రాగేషన్ చేసిన దాంట్లో మనకు 14 వెహికల్స్ మనకు రికవరీ అయినాయి ఇప్పుడు వరకు 2-వీలర్స్. ఆ 14లో మనకు ఒకటి మొత్తానికి డిస్మాంటిల్ చేసేసారు. మిగిలిన 13లో వచ్చి కొన్ని OLX లో పెట్టి అమ్మిపించారు. ఆ OLX లో అమ్మిపించింది మొత్తం ఈ యోహాన్ అనే అతనుకు టెక్నాలజీ వైజ్ ఎలా చేయాలి అదని తెలుసు. సో అతను దానివల్ల అమ్మిపించాడు. సో ఈ అక్యూజ్డ్ ఇద్దరు కూడా రజాక్ అండ్ యోహాన్ ఇద్దరు కూడా యాక్చువల్లీ మోర్ దెన్ 17 కేసెస్ చేసి ఉన్నారు. దాంట్లో 14 కేసులనే మనకు రికవరీ అయింది. ఇంకా కూడా వాళ్ళని రిమాండ్ చేసేసి మళ్ళీ పోలీస్ కస్టడీకి తీసుకొని రికవరీ చేయడం జరుగుతుంది. छत्तीसगढ़ में सतनाम तबके ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया। ये एहतजाज बलोडा बाजार इलाके में किया गया। हज़ारों अफराद ने मजहबी मकामात को मुनज़्ज़म करने के खिलाफ मुजाहरा किया। इस वाक़े में बाज़ मुलाज़मीन पुलिस भी ज़ख्मी हो गए। इस तबके के अफराद ने कलेक्टर के दफ्तर को आग लगा दी। हाँ पूरा आग ही लगा दिए बॉस। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।